बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है तो एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे बेकिंग पाउडर है एक, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 2 नंबर निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? इसका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में कौन क्षारक है? इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसका राइट नंबर ए आंसर होगा इसका। आगे की तरफ हम देखेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऐसे भी देखा जाता है जिसका विलयन 7 होता है, जिसका 7 से कम होगा 0 से लेकर 6 तक वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और फिर 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक क्या कहलाएगा? क्षार कहलाता है। आगे की तरफ हम देखेंगे जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक जो कहलाता है क्षार कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आगे की तरफ हम देखें कि तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होगा। तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान इसका राइट आंसर होता है 0। तन्नु अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो होता है 0 होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे अगला क्वेश्चन धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे निम्न में कौन अम्ल है? निम्न में कौन अम्ल है? 7 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl अब यहाँ पर दिया है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या हो? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। इसका राइट आंसर होगा श्वेत होता है। आगे की तरफ हम देखेंगे इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो जिसका पीएच मान कम रहता है वह सबसे अधिक अम्लीय होता है। जिसका राइट आंसर होगा इसका ए नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे निम्न में कौन लौड़ है? निम्न में कौन लौड़ है? इसमें आप NaCl देखिए जो साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र दिया हुआ है NaCl जो साधारण नमक का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। SO4 होता है जिससे इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है ए नंबर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड का निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है जो अपने आयनों को आदान प्रदान कर बनाए? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे
सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है NaOH जो है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्षार है। इसका राइट आंसर होगा क्षार। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है? क्षार है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान उदासीन होता है, जो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे निम्न में कौन एक अम्ल है? निम्न में कौन एक अम्ल है? तो HCl एक क्या है? अम्ल है। HCl जो है एक अम्ल है। आगे की तरफ हम देखेंगे 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 1 बिलियन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बिलियन का पीएच निम्न में से क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वह बिलियन का पीएच मान डी होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl HNO का अनुपात कैसा होता है? तो इसका अनुपात जो होगा, इसका राइट आंसर होगा 1:3 होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, 1:3 होता है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक है? निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक है? तो इसमें से दिखाएगा पीएच मान जो होगा 13 का जो है क्षारक है। आगे की तरफ हम देखेंगे कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? इसका राइट आंसर जो होगा, डी नंबर होगा। एक मिनट। इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे इसका राइट आंसर, सॉरी डी नंबर नहीं, सी नंबर होगा। आगे की तरफ कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आगे की तरफ देखेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड 10 ml विलियन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 8 ml विलियन पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के उसी विलयन का 20 ml ले, तो उसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक के उसी विलयन के कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा, 16 ml। इसका राइट आंसर होगा 16 ml। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे नीलाथोता तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलाथोता तृतीया का रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर।
आगे की तरफ हम देखेंगे निम्न में कौन सही है। आप देखिए इस निम्न में कौन सा सही है। इसका इसका सूत्र आप कमेंट में लिखकर बताइए। आगे की तरफ हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम अम्ल कहते हैं। उच्च वसीय अम्ल को सोडियम लवण कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, साबुन को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे अम्ल का मान होता है, अम्ल का मान जो होता है 7 से कम होता है। अम्ल का मान 7 से कम होता है। इसका आंसर करेक्ट ये होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे 33 नंबर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र इसका राइट आंसर ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। इसका राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा 7.0 से लेकर 7.8 तक इसका कार्य करता है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला हम देखेंगे हम 37 नंबर हमारे शरीर का पीएच मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। किस परिसर में 7.0 से लेकर 7.8 तक, यानी सही परिसर में। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे की तरफ आप देखिए सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्न में से कौन, निम्न में क्या है। सिरका जो अचार बनाने के उपयोग में लाया जाता है निम्न में से क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। 10 से 20% एसिटिक अम्ल रहता है। आगे की तरफ हम देखेंगे लिटमस विलयन बेकिंग रंजक होता है जो निम्न में से निकाला जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। आगे की तरफ हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह विलयन हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। आगे की तरफ हम देखेंगे निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आगे की तरफ हम देखेंगे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का ये बताया हुआ क्वेश्चन साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला हम देखेंगे
विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं क्या चीज पर, एनोड पर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला हम देखेंगे निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी प्रबल अम्ल है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। निम्न में किसका पीएच मान न्यून होता है, किसका पीएच मान सबसे कम होता है, लार का, खून का, आमाशय रस का। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय होता है। सबसे अधिक किसका पीएच क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर होगा पीत का सबसे अधिक पीएच जो होता है क्षारीय होता है। राइट आंसर इसका डी नंबर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन होगा निम्न में से जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा। राइट आंसर बी नंबर। आगे की तरफ अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर एल रहेगा, एल नहीं दिया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक HCl या सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला इसका आंसर होगा Zn। अगला क्वेश्चन रहेगा 49 नंबर, जब किसी अम्लीय का पीएच मान घट जाता है तो विलयन का सांद्रता जो होती है बढ़ जाती है। विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न में किससे के करीब होगा, शून्य के करीब होगा कि 7 के करीब होगा कि 2 के करीब, 2 के 7 के करीब। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका